Hello, this is SKV and you are watching महिंद्रा इंग्लिश स्पोकन के अगला लेक्चर में हम लेकर के आए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर्स किस तरीके से स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है, इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है और आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक सेंटेंस को डेवलप नहीं कर पाएंगे। मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर रामबाण का पेनिशिया का काम करता है आपका स्पोकन इंग्लिश में, क्योंकि दिन भर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करते रहते हैं बोलने में, लिखने में, पढ़ने में। तो अब आते हैं, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बाबू हमने लिखा यहाँ पे प्रेजेंट, उसके बाद कंटिन्यूअस और उसके बाद टेंस। देखिए अब इसमें कितने सारे स्ट्रक्चर हैं और कैसे हम ट्रांसलेशन को डेवलप करेंगे अब आपको देखना है। देखिए सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे, ठीक है ना। बेसिक में क्या जानेंगे आप, जैसे सब्जेक्ट हो गया, एमिजार हो गया, अब प्लस बिफोर हो गया, अब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर मान लीजिए कि इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम डेवलप करना चाहें तो डेवलप कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट लिख रहे हैं, एमिजार लिख रहे हैं, फिर उसके बाद अगर हम चाहेंगे तो नोट का प्रयोग करेंगे, बिफोर लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो लिख सकते हैं कि एम होगा, इज होगा, आर होगा, ठीक है, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन इंट्रोगेटिव मार्क। फिर जब बनाएंगे तो एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब हम WH वर्ड की सहायता से WH वर्ड्स अब प्लस यहाँ पे जो एमिजार है उसको लिखेंगे बाबू, अब प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और एक जो चलेंगे WH वर्ड्स, आपको WH वर्ड्स के बारे में बताए हैं कि हु होता है, व्हेन होता है, व्हाट होता है, वेयर होता है, विच होता है, हुज होता है, होम होता है, व्हाई होता है और हाउ होता है। और ये सब को आपको कम से कम याद रखना है, अपने दिमाग में रखना है, तभी जाके क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिखा क्या है, WH वर्ड्स, ठीक है। और WH वर्ड्स प्लस एमिजार और प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखो बाबू, ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, और ये जो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, और ये जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो आप जानते हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होता है ना बाबू। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार का होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार के होता है। क्या होता है, एक तो यस नो वाला होता है, ठीक है, और एक जो होता है WH क्वेश्चन वाला होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं और यस नो से जवाब मिल जा रहा है तो यस नो क्वेश्चन होता है, और अगर मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं और यस नो से जवाब नहीं मिलता है तो उसको हम WH क्वेश्चन कहते हैं। तो इसको ये WH क्वेश्चन हुआ बाबू, ये यस नो क्वेश्चन हुआ। अब कैसे, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा, मैं एक पत्र राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग ए लेटर। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। फिर उसके बाद WH की सहायता से बना सकते हैं, वाई एम आई राइटिंग ए लेटर, वेयर एम आई राइटिंग ए लेटर, when am I writing a letter, how am I writing a letter, yes I am writing a letter। तो इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग डेवलप करते हैं, ठीक है। अब वर्ब जो आपके पास है, चाहे किसी भी बुक्स में हो, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं और उसकी सहायता से आप बहुत सारे ट्रांसलेशन को डेवलप कीजिए। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, अब बोले मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। कही कि मैं उर्दू बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग उर्दू। कही कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल। बोले कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द टेम्पल। आप जिस तरीके से ट्रांसलेशन इसमें डेवलप करना चाहिए डेवलप कर सकते हैं। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए आपको पहचान पता होगा कि भाई कोई भी वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब हमें मिलता है। तो क्या है भाई, पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और बच्चे हमेशा हमने आपको बताया कि देखो सबसे पहले क्रिएशन हमारा हिंदी में आता है, और वो जो क्रिएशन हिंदी में आती है तो हम लोग फिर उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में बनाते हैं। और आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये पहला आपका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया,
बताया कि सब्जेक्ट प्लस एम, आपको प्रैक्टिस करना है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और इस पर बाबू बहुत सारे ट्रांसलेशन को डेवलप करेंगे। अब जो है हम लोग आगे के स्ट्रक्चर में चलते हैं, ठीक है। अब यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अब हम डेवलप करेंगे आगे का स्ट्रक्चर। एक चीज और मैंने बताया कि बाबू जिसका यस नो से उत्तर मिलता है, जैसे मैंने बोला क्या आप खाना खा रहे हो, आपने बोला यस, इसका मतलब यस नो क्वेश्चन है। और अगर मान लीजिए कि इस तरह का हम लोग सेंटेंस को लिख रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए सेंटेंस को बोल रहे हैं आपका नाम क्या है, तो अगर हम बोल दें नो और यस तो इसका जवाब मिलेगा नहीं। बोले आप कहाँ रहते हो, यस और नो, जवाब मिलेगा नहीं। तो ये सब WH क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा मैंने बताया इंट्रोगेटिव, ठीक है ना, यानी जो होता है प्रश्नात्मक, यानी प्रश्न दो तरीके से करते हैं, एक जो प्रश्न करते हैं वो यस नो क्वेश्चन में, और एक जो प्रश्न करते हैं WH में, ठीक है। अब दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो बाबू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एम इज आर मैंने लिखा है यहाँ पे, सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है बाबू, और इसी पे ट्रांसलेशन। अब इसके बाद जो है मैंने लिखा है यहाँ पे गोइंग, अब प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने क्या बोला, मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ, तो देखिए सबसे पहले तो आई एम गोइंग लिखेंगे, मैं जा रहा हूँ क्या भाई, तो टू देखने, तो टू वॉच मूवीज, मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये बना है, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपको डेवलप करना है। आई एम गोइंग टू वॉच मूवीज, आई एम नॉट गोइंग टू वॉच मूवीज, एम आई गोइंग टू वॉच मूवीज, एम आई नॉट गोइंग टू वॉच मूवी, एंड विद द हेल्प ऑफ WH वर्ड्स वी हैव टू डेवलप योर ट्रांसलेशन। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे बाबू, आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा आप हो सके प्रैक्टिस कीजिए। क्या बाबू, आई एम गोइंग टू वॉच सिनेमा, आई एम नॉट गोइंग टू वॉच सिनेमा, एम आई गोइंग टू वॉच सिनेमा, एम आई नॉट गोइंग टू वॉच सिनेमा। फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा टेंस के बाद, तो आपको पूरी तरह से समझ में एकदम आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं। अब इसका चले तीसरा, अब कुछ नहीं करेंगे, आपको बहुत पहले से मैंने बताया है कि बाबू एम इज आर जो होता है, और अगर गोइंग और इसमें लगा देंगे टू, अब बी या बिकम डाल देंगे बाबू, बी या बिकम, फिर डाल देंगे इन से नाउन ऐसे एडजेक्टिव। आपको पता है कि ये जो होता है बी या बिकम किस चीज में यूज होता है, बनने के सेंस में, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं मैं एक सरकारी शिक्षक बनने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू बी अ गवर्नमेंट टीचर, मैं एक सरकारी शिक्षक बनने जा रहा हूं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे तो आप डेवलप कर लीजिए, जैसे मैंने इस पर बताया है उसी प्रकार से, ठीक है ना बाबू, आप डेवलप कर लेंगे बहुत सारा। अब मैं कह रहा हूँ इस पर, मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ मैं पूजा करने जा रहा हूँ, भाई वर्शिप मींस पूजा करना होता है, आई एम गोइंग टू वर्शिप, मैं पूजा करने जा रहा हूँ। इस पर आप बहुत सारे ट्रांसलेशन को डेवलप करेंगे। और इसमें हो गया क्या भाई कि आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हो, आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, आप कलेक्टर बनने जा रहे हो। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो स्ट्रक्चर बताए हैं बेसिक, उसकी सहायता से आप डेवलप कर सकते हैं। अब चलते हैं चौथा। देखो बाबू सब्जेक्ट है ना, एम इज आर मैंने लिखा, और उसके बाद यहाँ पे लगा दिया स्टील, ठीक है, अब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बोला आप अभी तक खा रहे हो। अब देखिए अगर हम चाहें तो इसको इंट्रोगेटिव में, यानी पॉजिटिव इंट्रोगेटिव दो तरीके, आप अभी तक खा रहे हो, हाँ मैं अभी तक खा रहा हूं, यानी दो तरीके से इसको यूज करते हैं अधिकतर। क्या चीज में सेंटेंस में, या तो अफर्मेटिव में और नहीं तो फिर इंटरोगेटिव में। दो तरीके से सेंटेंस ये ज्यादातर यूज होता है, बोलने में बहुत प्रयोग होता है। मैंने बोला आर यू स्टील, और उसके बाद मैंने लिखा आर यू स्टील, फिर मैंने लिखा कि आर यू स्टील स्लीपिंग, क्या आप अभी तक सो रहे हो, आर यू स्टिल स्लीपिंग। आपने जवाब दिया, ठीक है, यस आई एम स्टिल, उसके बाद लिखा कि स्लीपिंग, हाँ मैं अभी तक सो रहा हूँ। खा रहे हो तो हाँ अभी तक खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो तो हाँ अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं। तो बाबू इस तरीके से हम लोग, तो आप समझ गए होंगे एक स्ट्रक्चर मैंने बताया, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस गोइंग प्लस टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, टू के बाद हमेशा V1 लगता है। मैंने बताया फिर यहाँ पे टू बी या बिकम, ये भी V1 का ही रूप होता है, बट बनना या होना होता है। और बाबू टू के बाद आप बी या बिकम दोनों में से कोई लगा सकते हैं, लेकिन जब फुल भव के रूप में यूज करने की बात होगी तो वहां पे बिकम का फॉर्म चलता है, जिसको हम बोलते हैं बिकम, बिकेम और बिकम। और कुछ जो होते हैं जैसे आपके ग्रामर के बुक्स होंगे उसमें वर्ब्स का लिस्ट होगा,
और वो वर्ब लिस्ट को आप याद भी करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और बाकी हमारे साथ बने रहिए और शुरू से अंत तक आप पूरी वीडियो को देखिए, पूरी तरह से समझेंगे। और अगर मान लीजिए इस चैनल पर आप नया हैं तो पीछे वाला जितना भी वीडियो उसको देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो को शेयर कीजिए बाबू, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही सबको फायदा हो। तो ये जो है मैंने क्या बोला बाबू कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर स्टिल, स्टिल मींस क्या बताया, अभी तक, अभी तक, याद रहेगा ना बाबू। अब देखिए अगर पांचवा स्ट्रक्चर हम इसमें लिख रहे हैं, अब इस पर बनाइएगा क्या भाई, आर यू स्टिल स्लीपिंग, क्या आप अभी तक सो रहे हो। पांचवा में देखिए सब्जेक्ट लिखा, एम इज आर लिखा, एम इज आर लिखने के बाद मैंने क्या लिखा, ट्राइंग, और ट्राइंग के बाद मैंने लिखा टू, टू के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इस पर क्या है, ट्राई मींस तो आप जानते हैं कि कोशिश करना होता है। तो मैंने बोला आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने बनाया कि यू आर, अब फिर उसके बाद ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आपको डेवलप करना है बाबू, यू आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, यू आर नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, आर यू ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, आर यू नॉट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। अब तरह तरह के ट्रांसलेशन उस पर डेवलप करेंगे। कैसे भाई, आप चाहें तो बहुत तरह के डेवलप कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे बोल रहे हैं, ठीक है, मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बोल सकते हैं ना कि आई एम ट्राइंग टू द बेस्ट, ठीक है, मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू द बेस्ट, ठीक है ना। इस तरीके से ट्रांसलेशन हम डेवलप कर सकते हैं। अब इसी में क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर है, अब बी या बिकम अगर आप चाहें, ठीक है ना, आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा बाबू, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम चलेंगे, अब यहाँ पे तो ट्राई लिखे, तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर लिखे, ठीक है, अब फिर लिखे ट्राइंग, अब प्लस टू, अब इसमें बी या बिकम लगा दीजिए, कह रहे हैं, ठीक है, अब प्लस नाउन एडजेक्टिव, कह रहे हैं क्या भाई कि आप तो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, आप हमेशा बोलते हैं इस तरह का, यू आर ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, कह रहे हैं आप तो ज्यादा कंजूस बनने की कोशिश कर रहे हो, ओवर माइजर कर देंगे, आप ज्यादा तेज बनने की कोशिश कर रहे हो तो ओवर इंटेलिजेंट जोड़ देंगे। बाकी स्ट्रक्चर उसी तरीके से रहेगा। एक स्ट्रक्चर है बाबू कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं, ये कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता, याद रखिएगा, लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। किस तरह का उत्तर देता है, कहे मुझे खाने की इच्छा है और मुझे खाने की इच्छा हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई एम और विलिंग, ठीक है, या लिखना चाहें तो आप लिखिए कि आई एम लाइकली आउट टू ईट, ठीक है, मुझे अंग्रेजी बोलने की इच्छा हो रही है या मुझे सोने की इच्छा हो रही है तो बोलेंगे आई एम विलिंग टू स्लीप। एक मिनट, हालांकि ये कंटिन्यूअस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से स्पोकन में यूज होता है, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। तो जो फॉर्मल के रूप में यूज करते हैं वो ग्रामर के कंसेप्ट को फॉलो करता है, इनफॉर्मल वे होता है कि जो सभी जगह पे चलता है, अगर ग्रामर के रूल्स को नहीं भी फॉलो करता है तो वो स्पोकन में चलता है। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे, और इसका शुद्ध हिंदी अगर ग्रामेटिकल खोजिए तो मिलेगा मैं इच्छुक हूँ क्या खाने का, मैं खाने की इच्छुक हूँ, इसका मतलब भी तो हुआ कि मुझे खाने की इच्छा हो रही है। मैं पढ़ने की इच्छुक हूँ, इसका मतलब भी तो हुआ कि मुझे पढ़ने की इच्छा हो रही है, इसलिए ट्रांसलेशन। अब इसी में जो है अगर आप चाहें तो स्ट्रक्चर को इस तरीके से कर सकते हैं बाबू, इस सब स्ट्रक्चर को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा बाबू। अब जैसे सब्जेक्ट लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे एम इज आर, ठीक है, और उसके बाद विलिंग लिख दिए, या फिर मैंने लिख दिया लाइकली, और इसके बाद बाबू लिखने के बाद लिखा टू, बी या बिकम तो हम जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि ट्रिक तो आप समझ रहे हैं, बी या बिकम प्लस नाउन या एडजेक्टिव तो हम जोड़ सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने बोला मुझे एक सरकारी शिक्षक बनने की इच्छा है और मुझे एक सरकारी शिक्षक बनने की इच्छा हो रही है, तो यहाँ पे करें कि आई एम विलिंग या लाइकली, ठीक है, टू बी या बिकम, बाबू दोनों में से कोई लगाएंगे, एक गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट, जीओवीटी शॉर्ट में लिखते हैं। अब बाबू ये हो गया टीचर, तो यहाँ पे हो जाएगा कि आई एम विलिंग या लाइकली टू बी या बिकम, ठीक है, फिर उसके बाद एक गवर्नमेंट टीचर जो भी बोलते हैं उसको हम लोग मुझे सरकारी शिक्षक बनने की इच्छा है और इच्छा हो रही है, तो इस तरीके से ट्रांसलेशन। अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है ना, आप लोग बाबू नोट डाउन कर लीजिएगा बिल्कुल। अगर मेरे साथ बैठते हैं तो एक चीज ध्यान रखिए कि कॉपी कलम ले करके बैठिए भाई, क्योंकि भारती गुरुजी जो है ना इस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे लगे कि आप एकदम ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मैं कोशिश तो यही करता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, ताकि आप समझ सके बहुत अच्छे तरीके से।
ठीक है ना। और हमेशा हम आपका ग्रामर में कंसेप्ट या स्पोकन में कंसेप्ट आपको देते जा रहे हैं। फिर हम लेकर के आ रहे हैं एयरफोर्स का, नेवी का, एनडीए का, सब एकदम टॉपिक वाइज आपको शुरू करेंगे। जो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर जो भी हो, टेक्निकल एयरफोर्स, कुछ में भी जो इंग्लिश का क्वेश्चंस है सारा टॉपिक पढ़ा के मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि सब्जेक्ट है, ठीक है, एम इज आर यहाँ पे लिख दिए, फिर उसके बाद V4 लिखे, फिर उसके बाद देन लिख दिए, और तब उसके बाद V1 लिखे। देखिए ये बोलचाल की भाषा में, स्पोकन में यूज किया जाता है। आप खा रहे हैं, आप खा रहे हैं तो खाइए। देखो बाबू, जो भी दिमाग में आपका क्रिएट होता है बोलचाल में, उसका ट्रांसलेशन अगर आप बनाना जानते हैं मेरे बच्चे, तो समझ लीजिए कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। और अगर आप ट्रांसलेशन बनाना नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। You have to guess how am I speaking. Actually, at first I have completed all my structures. Later on, that's I have checked all vocabularies, whatever is necessary in spoken English, in writing session, in speaking section, and after that I am speaking. Otherwise, it is not possible. Are you getting? अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप खा रहे हैं तो खाइए, तो हम बोल सकते हैं कि यू आर, और यहाँ पे लिखेंगे ईटिंग, और तब उसके बाद देन ईट, कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, आप सो रहे हैं तो सोइए, आप खा रहे हैं तो खाइए, आप जा रहे हैं तो जाइए, ठीक है, आप आराम कर रहे हैं तो आराम करिए। यू आर टेकिंग रेस्ट, देन टेक रेस्ट। तो इस तरीके से भी ट्रांसलेशन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है बाबू सब्जेक्ट लिखा, एम इज आर लिखा, ठीक है, एम इज आर, ये सब बहुत ज्यादा यूज होते हैं बोलचाल में, ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि लॉट्स ऑफ स्ट्रक्चर हैव बीन टॉट इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। Those structure will be used in spoken English. Without the present continuous tense structures you want to speak is very far, it is not possible. That is why if I am teaching you, then you have to make practice with me, and if you are not making practice more and more, you cannot speak in English. Babu, words that's speaking English is most necessary for your life, because you want to raise a single step in your society, in your country. If you will go to face any types of problem out of our state, so then you cannot think about that without English it will do your work or not. So that's I am telling, without, because and Hindi to English I am making you learn all of you, because I know here is no environment of English. That is why at first I will create the environment in Hindi, and after Hindi to English translation I am making you learn. So please you have to care how they can also speak in English, and you have to stand before the mirror, you have to practice 15 minutes only, half an hour at your home, and after that the she will also judge you are improving yourself or not. I am telling, actually you will improve so much, but you have to care about that कि actually I am speaking wrong or right. Don't care about that. If you will speak wrong then it will do, if you will speak right then it will do, because you are in learning period. In learning period you cannot make mistake, then never can be success in your life. That is why Babu, whatever that I am suggesting you, please mind it, keep this thing in your mind, then you can develop, then you can improve in the field of English. Okay, come to the point. I am teaching structure. तो subject plus am is are, subject plus am is are, अब plus V4, अब plus object, okay? और V4 के जगह पे क्या करेंगे बाबू कि यहाँ पे गेटिंग का प्रयोग करते हैं, या बिकमिंग, स्ट्रक्चर के अनुसार बिकमिंग का प्रयोग करते हैं, और प्लस यहाँ कंपैरेटिव, CD का मतलब कंपैरेटिव डिग्री हो गया, तो ये कंपैरेटिव डिग्री देते हैं, प्लस एंड देते हैं, और उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री देते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर किस तरीके का बनता है बाबू, तो जब हम किसी भी चीज को या तो बढ़ा करके बोलना चाहते हैं कि बढ़ते जा रहा है, या फिर बोलना चाहते हैं कि घटते जा रहा है, तो वहां पे यूज करते हैं। जैसे कह रहे हैं वह और सुंदर होते जा रही है, सुंदर होते जा रही है, और इस तरीके से बोले कि मैं और धनी होते जा रहा हूं। समझ रहे हैं ना बात को। अब इस तरीके से ट्रांसलेशन, तो बाबू इसका क्या बनाएंगे जरा सा देख लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैंने बताया स्ट्रक्चर ये कि सब्जेक्ट होता है, एम इज आर होता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट होता है, एम इज आर होता है, फिर उसके बाद गेटिंग प्लीज, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट होता है कंपैरेटिव डिग्री एंड प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो कह रहे हैं क्या कि वह और सुंदर होते जा रही है, तो पहले तो सी लगाएंगे, सी इज लगाएंगे, और अगर आपको मन है बिकमिंग लगाने का तो लगाइए, अगर मन है आपका गेटिंग लगाने का तो लगाइए, ठीक है ना बाबू, गेटिंग। और यहाँ पे लिखेंगे मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। क्यों बाबू, क्योंकि मैंने आपको लिखा है, देख लीजिए कंपैरेटिव डिग्री, तो मच, देखिए
मेनी मच का कंपैरेटिव मोर होता है, ठीक है ना। और ब्यूटीफुल आप देख रहे हैं, और मैंने लिखा मैं और धनी होते जा रहा हूँ, रिच रिचर होता है, तो आई एम लिखे, फिर उसके बाद अगर बिकमिंग लिखना चाह रहे हैं बाबू तो बिकमिंग लिख दीजिए, और गेटिंग लिखना चाह रहे हैं तो गेटिंग लिख दीजिए, और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, रिचर एंड रीचर। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो ऐसे क्यों, तो आप जानते हैं कि बाबू जब सिलेबल मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि सिलेबल में जब दो, अगर मान लीजिए कि दो से ज्यादा, जैसे एक बार में हम बोल लेते हैं तो ER लगा करके बनाते हैं, और अगर एक बार में नहीं बोलते हैं, जिसका सिलेबल एक से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको मोर और मोस्ट लगा करके हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। तो देखिए रिच है एक बार में बोलेंगे तो रिच रिचर रिचेस्ट, जैसे मान लीजिए बिग है तो एक बार में बोलेंगे बिग बिगर बिगेस्ट, टॉल है तो एक बार में बोलेंगे टॉल टॉलर टॉलर, उसी तरीके से। लेकिन देखिए मच मोर मोस्ट होता है, ब्यूटीफुल बोल करके देखिए तो ब्यूटीफुल बोलिएगा तो एक बार मैंने बी, एक बार में टी, फिर उसके बाद फुल, देख लीजिए एक से ज्यादा सिलेबल है कि नहीं। तो इसलिए बाबू आपको समझने वाली बात है कि इसमें मोर लगाते हैं, हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। अब जो है लास्ट एगो जो है आपको ये चीज क्लियर करना है, और इस पर बहुत सारे ट्रांसलेशन बनाइएगा आप, इस तरीके से बनाइएगा कि वो पियकड़ होते जा रहा है, जिसको ड्रिंक कार्ड बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो और ज्यादा कंजूस होते जा रहा है, इस तरीके से बहुत सारा। माइजर मींस होता है कंजूस, आप जानते होंगे। अब देखिए बाबू एक जो है नोट डाउन जरूर नोट में लिख लीजिएगा, क्या नोट में लिख लीजिएगा कि जो काम अपने आप होता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, आपको करने की जरूरत नहीं होती है, यानी जिसको सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं बाबू, उस सेंस ऑर्गन्स के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं। जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो मैं आपको टाइम एंड टेंस में बताऊंगा कि किस तरीके से उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते, ठीक है ना। तो ये जो यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन हमारा सेंटेंस कंटिन्यूअस का होता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं सोच रहा हूं, अब बताइए सोचने का काम कौन करता है बाबू, तो अगर आप बना रहे हैं ट्रांसलेशन, यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि ट्रांसलेशन आप बना रहे हैं आई एम और उसके बाद बना रहे हैं थिंकिंग, तो ये ट्रांसलेशन रॉन्ग है बाबू, इसका सही ट्रांसलेशन होगा आई थिंक। अब इस तरीके से बोल रहे हैं कि वह समझ रहा है, अगर मान लीजिए कि कह रहे हैं कि वह समझ रहा है, तो फिर अगर बना रहे हैं कि ही इज, और उसके बाद आप बना रहे हैं अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, ही इज अंडरस्टैंडिंग, तो आप देख लीजिए बाबू ही इज अंडरस्टैंडिंग गलत है, क्या होगा, तो ही होगा और अंडरस्टैंड्स होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मैंने क्या बताया कि जो अपने आप हो रहा है। अब देखिए मैंने बोला, ठीक है ना, कि कोई सेंटेंस ले लीजिए, क्या है ना, मैं महसूस कर रहा हूं, तो बाबू आई फील होगा, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं तो आई फील गुड होगा, ठीक है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, इन कि आई एम फीलिंग गुड नहीं होगा। पता है क्यों, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से। मैंने बताया कि सेंस ऑर्गन्स बाबू ज्ञानेंद्रिय, जैसे मैं सांस ले रहा हूं, जैसे ट्रांसलेशन मैंने लिख दिया, मैं सांस ले रहा हूं, सांस ले रहा हूं, अरे बच्चा सांस ले रहे हैं तो कोई कहेगा तब लीजिएगा, नहीं, अपने अपने काम होगा ना सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। तो आई एम अगर बोल रहे हैं कि ब्रेथिंग BREATHING, तो ये गलत है, खाली आपको बोलना है IBREATH ब्रेथ, ठीक है ना, खाली ब्रेथ लिखेंगे BREATH तो वो जो है ना ब्रेथ में सांस होगा, लेकिन सांस लेने के लिए BREATHE लिखना होगा। तो बाबू मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आपको कैसा लगा, क्योंकि एडवांस में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर लेकर के आपको आएंगे और बाबू आपको बताने की कोशिश करेंगे, और मैंने आपको दावा किया है कि मैं आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा, तो मैं आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा। बस बने रहिए महिंद्रा इंग्लिश हब के यूट्यूब चैनल पर, और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर करना नहीं भूलिए, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर माय वीडियो, और चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।